आपको वो सम्मान नहीं दे पा रहे तो आपसे उम्मीद भी क्यों कर रहे हैं किसी भी तरह की। तो आप इतना स्पेस मत दीजिए कि लोग आपसे अननेसेसरी उम्मीद बांध कर बैठ जाएं, जैसे कि आप किसी से नहीं बांधते। सम्मान करो और सम्मान पाओ। इसके अलावा बिल्कुल भी इजाज़त नहीं किसी भी तरह की कोई भी मिसबिहेव लेने की। तो अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए। दूसरों को ये अधिकार मत दीजिए कि वो आपके साथ किस तरह से पेश आए, बल्कि उनको पता होना चाहिए कि आप उनके साथ किस तरह से पेश आएंगे। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे कि अपनी कीमत को पहचानिए और अपनी वैल्यू करना सीखिए। अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपको ऐसे ही हल्के में लेना शुरू कर देंगे। और दूसरे आपकी वैल्यू तय करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे, अपने फायदे के हिसाब से आपकी वैल्यू तय करेंगे कि कहाँ किस तरह से आपका यूज करना है, किस तरह से आपसे पेश आना है। तो वो अपने बेनिफिट्स देखेंगे, अपने हित देखेंगे। जब आप स्वयं अपनी वैल्यू तय करते हो तो दूसरों को पता होता है आपकी बाउंड्रीज का, कि किस तरह से आपके साथ व्यवहार करना है और कहाँ तक व्यवहार करना है। अगर दूसरे आपकी वैल्यू तय करेंगे तो वो पहले देखेंगे कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, कितना सह सकते हो, किस गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करोगे, अपने प्रति गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं करोगे। तो सामने वाले को आपकी वैल्यू का पता होता है कि आप इस तरह का व्यवहार इनके साथ नहीं कर सकते हो। तो अगर आप इस तरह से छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करोगे, हल्के में लोगे कि चलो छोड़ो यार, जाने दो, बर्दाश्त करते रहोगे, वो सामने से कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपके परिवार में से कोई हो या आपके जान पहचान वालों में से कोई हो, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं और आप ऐसे ही हल्के में ले रहे हो, तो फिर लोग भी आपको हल्के में आंकना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो आप अपनी वैल्यू खुद तय कीजिए, खुद अपनी बाउंड्रीज सेट करिए कि इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, ऐसे लोगों से किनारा ही कर लेना चाहिए। या फिर उन लोगों को आपका पता होना चाहिए कि आप इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं। पहली गलती में ही उनको एहसास करा दीजिए कि ये सब नहीं चलेगा, इस तरह का व्यवहार आपके साथ नहीं चलेगा। अगर कोई सम्मान किसी को चाहिए तो उनको सम्मान करना भी पड़ेगा। तो आप ये सब चीज़ें उनको इतनी छूट मत दीजिए कि वो आपको हल्के में ले और किसी भी तरह का व्यवहार आपके साथ कर दे। तो अपनी वैल्यू पहचानिए। दूसरों को बोलने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं लेते हो, मतलब सम्मान नहीं कर रहे, कुछ भी बोल रहे हैं और आपको वो चीज़ें स्वीकार्य नहीं है, तो आप क्या करते हो, खुद को रोक लेते हो और सोचना शुरू कर देते हो कि आप ऐसा बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा। यही चीज़ें आपको बैकफुट में ले जाती हैं, यही चीज़ें आपको हल्का महसूस कराने लगती हैं, आपको बैकफुट में ले जाएंगी कि आपने बर्दाश्त कर। लोगों को आदत हो जाती है आपको इसी तरह की चीज़ें आपके साथ करने के बाद कि आप तो सहन कर लोगे, आप तो खुद ही चीज़ों को समझ जाओगे, आप बर्दाश्त कर लोगे उनका किसी भी तरह का व्यवहार, चाहे वो किसी भी तरह का व्यवहार कर रहे हो, आपको दुख पहुंचा रहे हो, आपको परेशान कर रहे हो, भावनात्मक रूप से आपको परेशान कर रहे हो। तो फिर अगर आप उनको इतना स्पेस दोगे तो वो तो करेंगे ही ऐसा व्यवहार। तो आप शुरू में ही जैसे ही आपको लगे कि ये चीज़ आपके हित में नहीं है, ये आपके खिलाफ बोली जा रही है, आप वहीं पे उसी जगह पे मना कर दीजिए। फर्स्ट गलती में ही उनको एहसास करा दीजिए कि इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा, इस तरह की बातें आपके साथ नहीं चलेंगी, ताकि वो आगे से संभल कर बात करें और दोबारा आपके साथ इस तरह का व्यवहार करने की गलती कभी भी ना करें। तो इसीलिए कहा जाता है खुद की वैल्यू खुद तय कीजिए। दूसरे करेंगे तो पहले अपना फायदा देखेंगे, अपने हित की बात करेंगे। जब वो अपने हित की बात करेंगे तो फिर आप, क्योंकि उन्होंने तय किया है कि आपके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, फिर आप वहाँ चुप रह जाओगे या उनको रोकोगे नहीं कि ये बिल्कुल चीज़ सहन के योग्य नहीं है, जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है,
ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप उसी समय उसको रोक देते हो तो आगे से उनको भी एहसास हो जाता है कि ये फिजूल की कन्वर्सेशन लेने के बिल्कुल भी हक में नहीं है। इस तरह की बातों को आप उसी समय बंद कर दीजिए, रोक दीजिए कि जो बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ें नहीं हैं या आपके खिलाफ जा रही हैं और फिर भी आप चुपचाप सुन रहे हो, आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, तो सही समय कभी नहीं आता। फिर धीरे धीरे करके उन लोगों को हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने की, क्योंकि आप बर्दाश्त करने लग जाते हो और वो अपेक्षा करते हैं कि आप चीज़ों को समझ लोगे, आप खुद ही चीज़ों को हैंडल करोगे, आप खुद ही चीज़ों को समझ लोगे। तो वो धीरे धीरे करके आपके साथ इसी तरह का व्यवहार शुरू कर देते हैं। और अगर आप शुरू में ही मना कर दोगे कि ये चीज़ें बर्दाश्त के योग्य नहीं, इस तरह का व्यवहार आप बर्दाश्त नहीं करोगे, तो आगे से संभल के लोग आपसे बात करेंगे। फिर उनको पता चल जाएगा कि किस तरह की बातें आपके साथ करनी चाहिए, किस तरह का व्यवहार आपके साथ होना चाहिए। फिर एक बाउंड्रीज सेट हो जाती है, आपके बारे में पता चल जाता है कि आप ये चीज़ें अपने ऊपर ले सकते हो, इसके अलावा नहीं। जब आप खुद किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते, खुद किसी पे इस तरह की बातें नहीं डालते कि अगले भावनात्मक रूप से टूट जाए या भावनात्मक रूप से परेशान हो जाएं, तो आप ये अधिकार किसी और को कैसे दे सकते हो कि वो आपको इमोशनली परेशान कर दें या आपको किसी भी तरह की मुसीबत में डाल दें या आपके ऊपर किसी भी तरह का धौंस जमाए या इस तरह का व्यवहार करें जो स्वीकार्य नहीं है। तो आप मत लीजिए अपने ऊपर, बिल्कुल भी इतनी छूट मत दीजिए कि वो कुछ भी बोले, कुछ भी करें और आप उनको माफ़ कर दें। बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये बोल रहे हैं कि आप झगड़ा करना शुरू कर दीजिए या किसी भी तरह की अटैचमेंट ख़त्म कर दीजिए, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इन सारी बातों का मतलब यही है, अपनी वैल्यू करने का मतलब यही है कि अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए कि आप ना तो इस तरह का व्यवहार किसी और के साथ करते हैं, ना ही आपको अपने लिए इसी तरह का व्यवहार चाहिए जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे, जो आपको असहज बना दे, जो आपको परेशान कर दे या जो आपकी वैल्यू को कम कर दे। तो इस तरह का व्यवहार लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अपनी वैल्यूज़ को पहचानिए, अपने हितों को पहचानिए, तय कीजिए कि सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि गलत चीज़ों को ये इंसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो गलत किसी के साथ करेंगे नहीं। जब आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहे, किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रख रहे, तो आप क्यों किसी का गलत व्यवहार स्वीकार करोगे? और ये बातें तो अपने जीवन से निकाल ही दीजिए कि सही समय आने पर ये बात बोल देंगे, सही चीज़ आने पर ये बात क्यों बोल दोगे भाई? जब वो आपके साथ अभी ये व्यवहार कर रहे हैं तो आप अभी क्यों नहीं रिप्लाई करोगे? आप उनको क्यों नहीं समझाओगे कि ये चीज़ आपकी गलत है और हमें ये चीज़ आपकी सही नहीं लगी? तो सही समय वही होता है, उसी टाइम उनको एहसास कराओ कि ये नहीं चलेगा। और जो लोग आपसे चालाकियां करते हैं, जो लोग आपसे मिसबिहेव करते हैं और जो ढंग से आपके साथ पेश नहीं आते हैं, ऐसे लोगों पे अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाएं खर्च करना बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना, अपनी भावनाएं बर्बाद नहीं करनी और अपनी पॉजिटिव एनर्जी बर्बाद नहीं करनी, अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी, क्योंकि ये लोग इस लायक ही नहीं होते कि आप इनको किसी भी तरह का सपोर्ट कर सकें, भावनात्मक सपोर्ट या अपना समय दें या किसी भी तरह की इनके ऊपर टाइम बर्बाद करें। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं, जो सिर्फ अपना हित देखते हैं और आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। तो ऐसे लोगों की भी वैल्यू मत कीजिए। अपने लिए एक बाउंड्री सेट कीजिए कि इसके आगे बढ़ने की किसी को भी इजाज़त नहीं। आपको वो सम्मान नहीं दे पा रहे तो आपसे उम्मीद भी क्यों कर रहे हैं किसी भी तरह की? तो आप इतना स्पेस मत दीजिए कि लोग आपसे अननेसेसरी उम्मीद बांध कर बैठ जाएं, जैसे कि आप किसी से नहीं बांधते। सम्मान करो और सम्मान पाओ, इसके अलावा बिल्कुल भी इजाज़त नहीं किसी भी तरह की कोई भी मिसबिहेव लेने की।
तो अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए। दूसरों को ये अधिकार मत दीजिए कि वो आपके साथ किस तरह से पेश आए, बल्कि उनको पता होना चाहिए कि आप उनके साथ किस तरह से पेश आएंगे। तो अपना सम्मान कीजिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, खुद को महत्व दीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं करती हूँ आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड। देखते रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग। रखिए अपने और अपने परिवार का ख्याल। सबको प्यार भरी राम राम।